देखो बेटा, अपने को आज हम पढ़ेंगे बेटा एल वाला एसी परिपथ, एल वाला एसी परिपथ। आपको लास्ट लेक्चर में अगर मैं कराया हूं तो आपको याद होगा कि मैंने आर वाला एसी परिपथ कराया था। आर में मैंने 4 चीज निकाल के दी थी। पहला धारा का समीकरण, दूसरा फेजर डायग्राम, तीसरा धारा का आलेख और लास्ट आपका औसत पावर। आज भी हम वही चीज निकालेंगे, बस वहां पे आर की जगह क्या आएगा बेटा एल। एल को हम क्या कहते हैं बेटा इंडक्टर बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था इंडक्टर में अगर कोई पूछे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है तो एल डी आई अपॉन डी टी। मैंने आपको लास्ट में करा के भी गया था, बताया भी था। ठीक है, अब समझो मैंने कौन सा परिपथ ले रहा बेटा, एल वाला एसी परिपथ। कौन सा लिया, एल वाला एसी परिपथ। देखो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडक्टर बना लिया। इस इंडक्टर को किसके साथ जोड़ेंगे, एसी स्रोत के साथ। ठीक है, इंडक्टर माने कौन, एल। एसी स्रोत का याद है वोल्टेज का फॉर्मूला था V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही था, दूसरा कुछ था। मान लो कि इस परिपथ में आई जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। अब बेटा जब आई जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो पहले मानोगे क्या, ये मानोगे ना, माना एल वाले इंडक्टर को एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा कि एसी स्रोत के वोल्टेज का समीकरण क्या पढ़े हो, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। समीकरण कितना मान लिया, वोल्टेज आ गया। मैंने आपको बोला था अगर इसमें धारा आई बहेगा इनके यहां से यहां तक उत्पन्न वोल्टेज हम क्या मानते हैं, Vm। तब यहां लिखोगे कि यदि परिपथ में आई जितना क्या प्रवाहित हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो एल में, एल माने इंडक्टर, उत्पन्न विभवांतर। अगर इंडक्टर में उत्पन्न वोल्टेज निकालोगे तो VL बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं एल डी आई अपॉन क्या होता है डी टी। समीकरण कितना मान लिया, 2। बेटा जब भी इंडक्टर की बात करूंगा तो किरचॉफ का नियम लगेगा। कौन सा नियम, किरचॉफ के कौन से नियम से, दूसरे नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था, यहां से अगर चलो तो वोल्टेज क्या लेंगे, V। अगर देखो धारा की दिशा में चलते हैं तो वोल्टेज को क्या लेते हैं, माइनस। VL बराबर क्या आया, 0। अगर ये माइनस इस साइड गया तो प्लस, तो VL बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V, या V बराबर VL लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करते हैं, दोनों का मान रख देते हैं। किसका मान, V और VL का। VL का मान हमने निकाला है L डी आई अपॉन डी टी, और V का निकाला बेटा Vm साइन ओमेगा टी। ना हमें चाहिए क्या, यहाँ पे धारा चाहिए। क्या चाहिए, अब धारा लाने के लिए हमें अगर धारा चाहिए मतलब ये वाला मान चाहिए, तो क्या करेंगे, जो बाकी सबको इधर ले जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं डी आई बराबर,
तो लिख सकता हूं बेटा Vm अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। एक बार वापस समझ लेते हैं। मैंने मान लिया कि L वाला एक इंडक्टर है जिसको AC स्रोत के साथ हमने क्या किया, श्रेणी में जोड़ दिया। AC स्रोत के लिए वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर। मान लो परिपथ में कितनी धारा बह रही है, I जितनी विद्युत धारा बहे, तो इंडक्टर में उत्पन्न वोल्टेज VL बराबर क्या होता है, L डी आई अपॉन डी टी। लास्ट लेक्चर में जब स्टार्टिंग कर रहा था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, किरचॉफ का नियम लेके बंद परिपथ है, तो भैया यहां से अगर चलो तो किसकी तरह काम करेगा, भाई V प्लस हो गया। धारा की दिशा में चलो तो वोल्टेज को क्या लेते हैं, विभव को माइनस में। ये माइनस, जब माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस, तो VL बराबर V। VL का मान है L डी आई अपॉन डी टी और V का मान है Vm साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम। अगर हमें ऐसे डी आई निकालना हो तो L का इधर गुणा कर देंगे, कोई तकलीफ। अब थोड़ा सा धारा आ गया, हमें डी आई मतलब थोड़ा सा धारा आया, और थोड़ा सा धारा आ जाए और पूरा धारा चाहिए तो इसका क्या करूंगा, मैं समाकलन करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ लिखा जाएगा बेटा ऐसी ईमानदारी से दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है। अब समाकलन अगर करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, भैया समाकलन करोगे, नेक्स्ट में ले लेता हूं। चलो समाकलन करना है तो समाकलन में क्या लिखा, इंटीग्रेशन डी आई ना बराबर, अगर एक बार वापस चेक कर लो क्या लिखा, यही था ना। इसमें क्या था बेटा, डी आई है, इसका समाकलन करूंगा और इसका करूंगा ना, तो यहाँ बच्चा किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, और यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी ये वाला मान क्या होगा, अचल होगा। अचल वाला मान कहाँ जाता है, बाहर। हम क्या करेंगे बेटा, देखो इंटीग्रेशन डी आई Vm अपॉन L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करना है, तो समाकलन कैसे करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं, कितना मानते हो, एक मानते हो। कितना मानते हो, एक का किसके सापेक्ष समाकलन है, तो आपके पास क्या आएगा, आई आ जाएगा, Vm अपॉन L हो गया। साइन का जब भी समाकलन करते हो तो माइनस कॉस होता है, ओमेगा टी लिखा। समाकलन में जो टी के साथ जो गुणेम होता है, टी के साथ जो, वो तुरंत कहाँ आता है बेटा, बटे में आ जाता है। हो गया समाकलन। ये आगे लिख सकता हूं, तो माइनस Vm अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। हो गया। इसमें कंडीशन है, जहां ध्यान देना, आपको लास्ट में मैंने कराया था कि याद होगा आपको, V बराबर मैंने कराया था, सॉरी मैंने जहां पे आपका आया था Vm अपॉन R आया था, उसकी जगह हम क्या लिखे थे, तो वैसे देखो यहां भी आ रहा है नहीं Vm, तो मतलब ये जो Vm अपॉन ओमेगा L है, कौन, जहां Vm अपॉन जो ओमेगा L है, यह एक तरह से किसका काम करेगा, प्रतिरोध की तरफ, अर्थात धारा Im हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अब देखो ध्यान देना, Vm अपॉन R था बराबर Im था, यहाँ Vm अपॉन ओमेगा L बराबर Im। इसका मतलब है कि ये वाला जो मान है यह किसकी तरह काम करेगा, प्रतिरोध की तरह। क्यों, क्योंकि Im बराबर होता है Vm अपॉन R, या Vm अर्थात अधिकतम वोल्टेज अधिकतम धारा होगा, यहाँ R की तरह कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ओमेगा L काम कर रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। और ओमेगा L एक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा, जिसे प्रेरकीय प्रतिघात, ब्रैकेट में लिख लिया XL कहते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो इससे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस।
ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर हुआ। अगर यही कीमत यहां पे रखूं, अर्थात अपने पास क्या आएगा ये बताओ, एक्सएल बराबर आपके पास आ जाएगा ओमेगा। अच्छा, ये जो एक्सएल है ये किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, प्रतिरोध की तरह। तो पता है इसका जो मात्रक आएगा प्रेरकी प्रतिघात का प्रतिरोध के मात्रक के बराबर, प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम, इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्लियर हो गया। अगर यही कीमत यहां रखा जाए, कहां पे, यहां पे रखा जाए, तो इतने की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई एम। तो आई बराबर अपने पास आएगा आई एम माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। अब एक तकलीफ है, वोल्टेज का जो समीकरण हमने डिराइव किया था, वोल्टेज का समीकरण क्या था, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, अर्थात वोल्टेज किसके पदों में, साइन के पदों में, और जो अपना धारा ऑब्टेन हुआ वो किसके पदों में है, तो कॉस को साइन में बदलो। अगर मैं कॉस को साइन में बदलूं तो तुरंत क्या लिख सकता, माइनस आई एम, कॉस को साइन बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। अगर ये माइनस का अंदर गुणा कर दो तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, एक दो, इसको क्या मानोगे, तीन। ध्यान दो भैया, अगर माइनस के अंदर गुणा करूं तो आई एम साइन, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, मानो ओमेगा टी पहले लिख दिया और 90 बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। ये आपका आ गया धारा का समीकरण। धारा का समीकरण आने के बाद अब हमें क्या करना है बेटा, भैया धारा आ गया, वोल्टेज में कुछ प्लस नहीं हुआ था, धारा में कितना प्लस किया, देख सकते हो, वोल्टेज में मैंने कुछ प्लस किया है, और धारा में क्या कर रहा हूं, 90 प्लस किया है, 90 माइनस है। इसका मतलब क्या है कि केवल एल वाले एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कला या 90 कला माइनस हो रहा है ना, इसलिए क्या होगा, ये पीछे होगा। मैंने आपको बोला भी था कि भैया धारा और वोल्टेज दोनों में, समझ में आ गया धारा कैसे पीछे हुआ। अब हम क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा, फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ना ऐसे खींचेंगे ना। अच्छा, पहले किसकी चर्चा की, मैंने वोल्टेज की चर्चा की है, किसकी चर्चा की है, तो वोल्टेज हमने कितने कोण पर है, वोल्टेज ओमेगा टी, कितने कोण पर है, ओमेगा टी पे वोल्टेज हो गया। यहां पे वोल्टेज लिया तो धारा 90 कला क्या है, अच्छा, धारा पीछे होने का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, धारा कहां जानी चाहिए, 90 कला पीछे, माने यहां से कितने अंश के कोण पर, 90 कला पे धारा क्या होगा बेटा, पीछे होगा, कहां होगा, पीछे। अगर मान लो यही धारा उठ के यहां चला जाए तो वोल्टेज कहां भागेगा, 90 कला इस तरफ। क्लियर हो गया। ये क्या आ गया बेटा, फेजर डायग्राम आ गया। फेजर डायग्राम के बाद अगर अपने को आलेख निकालना हो, क्या निकालना बाबू, आलेख। तो आलेख कैसे बनाओगे, आपको बताया था। अगर इसमें बता कौन आगे है, वोल्टेज आगे और धारा पीछे है, तो मान लो कि ये अपना वोल्टेज हो गया, किसका ग्राफ है, वोल्टेज का। तब अब किसका ग्राफ बनाना है, धारा का ग्राफ बनाना है। अच्छा, वोल्टेज जीरो है तो धारा, देखो धारा, वोल्टेज, धारा जब जीरो है तो वोल्टेज क्या होगा, 90 का लागे ना, माने अगर धारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वोल्टेज किससे स्टार्ट होगा, 90 से। इसका मतलब यहां से चलेगा, ये ऐसे। वापस समझ लो, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ बनाया,
तो मान लो ये कौन है, धारा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भैया, तो वोल्टेज यहां से 90 से स्टार्ट होगी। ठीक है, देख सकते हो जब धारा 0 था तो वोल्टेज 90 था, जैसे धारा 90 पहुंचा वोल्टेज कितना हुआ 180, ये जैसे 180 पहुंचा ये कहां पहुंचा 270, ये जैसे 270 पहुंचा ये 360, तो हमेशा कल आका कितने का अंतर बेटा 90। एक बार वापस सुन लो, दोनों का मैंने क्या किया समाकलन कर दिया, समाकलन Vm अपॉन ओमेगा वैसे रख दिया, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, जो टी के साथ गुणे में होता है वो बटे में आ जाता है, इसको आगे लिख लिया। Vm अपॉन ओमेगा एल किसकी तरह काम करेगा, Im की तरह, तथा ओमेगा एल जो है वह किसकी तरह काम करेगा, एक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे किससे दर्शाते हैं एक्सएल, एक्सएल बराबर ओमेगा। अगर यही कीमत यहाँ रखो Vm अपॉन ओमेगा एल की जगह क्या लिख सकता हो Im, ये किसमें है और वोल्टेज किसमें था साइन में, इसलिए वोल्टेज साइन में होने की वजह से हमें धारा को भी किसमें बदलना पड़ा, साइन में बदलना पड़ा, तो साइन में बदल दिया, कॉस को 90 माइनस थीटा रख दिया धारा। फिर हमने क्या बनाया फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में वोल्टेज इस पे लिया तो धारा 90 कला क्या है पीछे देखो धारा मैंने इस पे ले लिया, फिर बाद में मैंने क्या बना दिया। अब क्या निकालना है, इसका पावर निकालना है, क्या निकालना है पावर। औसत शक्ति, औसत शक्ति P बार बराबर होता है V इंटू आई। V का मान कितना बेटा, Vm साइन ओमेगा, धारा का क्या है बेटा माइनस Im कॉस ओमेगा टी, ऐसा नहीं है आप वाला भी रख सकते हो, कौन सा 90 माइनस थीटा वाला, बाद में फिर बदलना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ये रख दे रहा हूँ। माइनस का जब भी औसत मान निकालोगे तो प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस खत्म। अब Vm और Im बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। स्कूल में आपको डायरेक्ट बेटा इसकी जगह बोलेंगे 0 हो जाता है, लेकिन आपको प्रूव करके देना है कैसे हुआ। एक चीज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि इसमें देखो क्या है साइन है ना, इसको तो मैं फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा किया और 2 से क्या किया भाग किया, ठीक है। अब ये 2 आगे लिख सकता हूं, 2 अगर मैं आगे लिखूं तो Vm इंटू Im बटे 2 ब्रैकेट में 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, यहां भी ब्रैकेट लगाना सब पे लगा सकते हैं एक साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मैथ्स का एक फॉर्मूला है, हम पढ़े बेटा मैथ्स में था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। अब एक ऑब्जर्वेशन करना, अपने पास जो टेबल है इसमें देखो 2 साइन थीटा की जगह कौन है ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, यही है ना, बराबर या थीटा की जगह कौन दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। कोई तकलीफ, यही मान मैं यहां रख सकता हूं किसकी जगह Vm इंटू Im बटे में 2 Vm इंटू Im बटे 2 औसत साइन, इतने जगह क्या लिख सकता हूं मैं 2 ओमेगा टी लिख सकता हूं, तो 2 ओमेगा टी। मैंने आपको मैथ्स का रूल बताया था, वापस बता देता हूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर साइन हो या कॉस हो तो उसका औसत मान कितना होता है 0। अब चाहे यहाँ 2 ओमेगा टी हो चाहे ओमेगा टी हो, स्क्वायर नहीं आया ना, इसके घात कुछ हुआ क्या, घात देखिए ना, इसलिए उसका औसत मान क्या होगा 0। अगर मैं यहाँ पे रखूं तो Vm इंटू आई एम बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा 0, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। एक बार वापस समझ लेते हैं, औसत शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई, V का मान रख दिया, I का मान माइनस का मॉड, अब जब भी औसत मान तो 0 हो जाता है, प्लस हो जाता है, मैंने क्या किया Vm इंटू आई एम अधिकतम में बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से क्या किया भाग, सॉल्व करके
हमने क्या किया, फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, 0। ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी देखो मैंने 4 चीज निकाला है। सबसे पहले क्या किया बेटा, वोल्टेज लिखा, फिर मैंने धारा निकालने के लिए क्या किया, किरचॉफ का नियम लगाया, सेम आर वाला ही है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा अलग हुआ या थोड़ा सा धारा था, इसका क्या कर डाला, समाकलन कर दिया। हमने देखा धारा में क्या आया, माइनस आया, तो इसलिए कला क्या हुआ बेटा, पीछे हो गया। लिखा केवल एल वाले एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 कला पीछे होगा। फिर क्या बनाया, उसका फेजर डायग्राम, फिर क्या बनाया, आलेख, और लास्ट में उसका क्या निकाल लिया, शक्ति, औसत शक्ति। क्लियर, स्टॉप करो।